के आदित्य राज कॉल की खबर है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मतभेद की वजह से आईएसआई चीफ फैज हमीद को हटा दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम 3 चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। एक ये होगी DGISI जनरल नदीम अंजुम और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद की तैनाती पर इंडियन मीडिया, मोदी मीडिया यानी गोदी मीडिया इस वक्त क्यों चिल्ला रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और इंडियन अवाम को क्या परसेप्शन दी जा रही है, क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस हवाले से इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी बात हमारी ये होगी कि इस वक्त तक वजीर आजम हाउस से DGISI जनरल नदीम अंजुम का अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ। और तीसरा हम गुफ्तगू ये करेंगे कि जनरल नदीम अंजुम कौन हैं और इनकी वतन अजीज के लिए क्या खिदमत हैं और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो हुजूर वाला हम डिस्कस करते हैं इंडियन मीडिया से। मैं इंडियन मीडिया पर बैठता हूं, मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ चुका हूं एज आ पाकिस्तानी एनालिस्ट के तौर पर। ये लोग जो हैं प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, एक मिस यूज करते हैं मीडिया के प्लेटफॉर्म का। पाकिस्तानी जो मीडिया टाइकॉन हैं वो भी मीडिया के प्लेटफॉर्म का कुछ थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुजूर वाला जो इंडियन मीडिया है अभी तक उन्होंने आज तक एक गलत इंफॉर्मेशन, एक परसेप्शन बनाई हुई है इंडिया में एक अजीब किस्म की, यानी एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वैसे वो प्रोपेगेंडा बड़ा फैलाते हैं। अगर मैं उस पर बैठ जाऊं यानी किस किस चीज को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया या गलत बताया तो वो एक वीडियो लंबी हो जाएगी, वो हमारा टॉपिक है ही नहीं। वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, अपनी आवाम को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। हुजूर वाला इस वक्त इंडिया में जो बात की जा रही है वो ये है कि जनरल फैज हमीद साहब को निकाल दिया गया है DGISI से, और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है, जबकि इसके पीछे हकायक कुछ और है। मैं अभी आपको हकायक भी बताऊंगा, हकायक क्या है, DGISI को कोर कमांडर पेशावर क्यों तैनात किया गया। लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जनरल फैज हमीद की नाकामियों की वजह से, क्योंकि जनरल फैज हमीद अभी जो अफगानिस्तान के मामलात थे या बाकी खित्ते के जो भी मामलात थे उसमें मुल्क की वतन अजीज की सलामती को और वतन अजीज के जो कौमी मफादात है उसको सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाए, उसको सही तरीके से बचा नहीं पाए। तो इसी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जनरल फैज हमीद को DGISI से निकाल दिया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है, एक गलत इंफॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है और गलत मालूमात जो है वो इंडियन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हुजूर वाला असल हकायक ये हैं कि जनरल फैज हमीद की जो कामयाबी है खासतौर अफगानिस्तान वाले मामले पर, यानी खित्ते के मामलात को अगर देखा जाए तो जनरल फैज हमीद ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपनी ISI का, अपने इदारे का एक लोहा मनवाया है। पूरी दुनिया ISI की तारीफ कर रही है। आज यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, बड़े बड़े ममालिक जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और अपनी एजेंसीज को बहुत बड़ा समझते हैं, वो आज पाकिस्तान की ISI एजेंसी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उसकी वजह जाहिर सी बात है, उस सारे काम का जो सेहरा है वो जनरल फैज हमीद के पास जाता है। वो DGISI थे, तो उनकी इन खिदमात को मद्देनजर रखते हुए, कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए, वतन अजीज की सलामती को मद्देनजर रखते हुए, मुझे जो लगता है, जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि मुस्तकबिल में जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो सकते हैं, क्योंकि ये वजीर आजम पर डिपेंड करता है कि वो किस बंदे को सिलेक्ट करते हैं। अब सवाल यहां ये पैदा होगा कुछ लोगों की तरफ से कि वो DGISI ही रह जाते, उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात करने की क्या जरूरत थी। हुजूर वाला आर्मी चीफ बनने के लिए जिन लवाजमात की, यानी लवाजमात ही हम कहते हैं, यानी जिन लवाजमात की जरूरत होती है, जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया दरकार होता है, उसमें एक चीज ये भी होती है कि वो बंदा, वो शख्स कोर कमांडर के ओहदे पर फायज रहा हो। तो वो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के लिए जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है, और मुस्तकबिल में हो सकता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बन जाएं। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं कि DGISI जनरल नदीम अंजुम का अभी तक वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ।
नाज़रीन, होता यह है कि जब कोई DGISI तैनात होता है तो वज़ीर आज़म हाउस से एक नोटिफिकेशन जारी होता है उसकी बाकायदा तैनाती का, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस चीज पर भी पाकिस्तान का मीडिया भी, पाकिस्तान की कुछ जर्नलिस्ट भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इंडियन मीडिया भी इस चीज पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। और यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपको याद है तो जनरल फैज हमीद का नोटिफिकेशन भी 3 दिन बाद जारी हुआ था। तो DGISI जनरल नदीम अंजुम को मेरे ख्याल में अभी 1 से 2 दिन हुए हैं, अभी तो उसको 3 दिन भी नहीं हुए। तो हो सकता है वो 3 दिन के अंदर उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, या हो सकता है इससे आगे भी अगर 1-2 दिन लग जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वजीर आजम पर डिपेंड करता है, जब वो कहेंगे तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अच्छा, जो एक परसेप्शन जो फैलाई जा रही है, जो की जा रही है, वो ये है कि इस वक्त जो मामलात हैं एस्टेब्लिशमेंट के और वजीर आजम इमरान खान के, वो कुछ सही नहीं चल रहे। तो इसी वजह से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक अपना बंदा तैनात करनी चाहती है। मेरे ख्याल में इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय रखना हर एक का राइट है। वजीर आजम इमरान खान का यानी गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस चीज को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा करना कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो इसी वजह से जारी नहीं हुआ, ये बात गलत है। हाँ, अगर DGISI जनरल नदीम अंजुम आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते, उनकी जगह कोई और तैनात करते हैं वजीर आजम, तब भी ठीक है, क्योंकि सारे पाक फौज के बंदे हैं, सारों ने वतन अजीज के लिए जंगें लड़ी होती हैं। कोई ये नहीं है कि जनरल नदीम अंजुम ने सिर्फ जंगें लड़ी है, बाकी ने नहीं लड़ी, बाकी ने भी लड़ी होगी। सबका क्राइटेरिया एक है, जनरल नदीम अंजुम साहब आते हैं, अच्छी बात है, कोई और आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये वजीर आजम पर डिपेंड करता है कि वो किस को आगे लेकर आते हैं। तो बहरहाल अब हम आ जाते हैं DGISI जनरल नदीम अंजुम पर कि DGISI जनरल नदीम अंजुम हैं कौन। DGISI जनरल नदीम अंजुम खामोश तबीयत के मालिक है और बतौर ब्रिगेडियर्स इन्होंने बहुत से ऑपरेशन हेड किया है, और इसके अलावा कराची कोर में चीफ स्टाफ रह चुके हैं। और इसके अलावा इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो रॉयल कॉलेज ऑफ जो डिफेंस स्टडीज है वहां से इन्होंने तालीम हासिल की, यानी वहां से उसी कॉलेज से तालीम हासिल की जिस कॉलेज से जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल राहील शरीफ ने तालीम हासिल की थी। तो उसी जगह से, उसी कॉलेज से DGISI जनरल नदीम अंजुम ने भी तालीम हासिल की। और इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान ये मेजर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल बलूचिस्तान नॉर्थ में भी अपना काम सर अंजाम देते रहे हैं। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल कमांड इन स्टाफ रह चुके हैं क्वेटा में। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जब IG सिंध का अगवा का मामला हुआ था तो उस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल हमायूं अजीज, उनकी जगह इसी DGISI जनरल नदीम अंजुम को कोर कमांडर कराची तैनात किया गया था। और इसके अलावा ऑपरेशन ज़रब आज़म में ये काम कर चुके हैं, कुरम एजेंसी में रह चुके हैं, और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड करते रहे। और इसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फसाद के अंदर बलूचिस्तान में ये काम कर चुके हैं, यानी हाईली डेकोरेटेड है, फील्ड एरियाज में काम कर चुके हैं, वसी तजर्बा रखते हैं। वैसे भी जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि अगर जो भी DGISI आता है वो कोई आम बंदा नहीं होगा। जो मैंने आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के बारे में बताया है, अगर कोई दूसरा आता है तो उसका भी यही कह लीजिए कि माजी होगा जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है, यानी एक वसी तजर्बा जो रखते हैं और इसके अलावा फील्ड एरियाज को समझते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में अपने काम जो है वो सारे अंजाम दे चुके हैं, मुख्तलिफ कमांड्स को कंट्रोल कर चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो भी आर्मी से आएगा वो एक बहुत बड़ा होगा, कोई आम इंसान नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने चाहा कि आप तक पहुंचाई जाए, आप तक पहुंचाई। तो आगे अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा और आपका साथ बरकरार रहे और इस किस्म की और बाकी सोशल जो मामलात हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।